हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इनटू द इंग्लिश लर्निंग चैनल। मैं हूं रंजित सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। दैट इज देयर पॉइंट। यू नो, इंग्लिश इज ए लर्नेबल थिंग्स एंड एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। You know, so I will make you learn. You will come to know that how can we learn English. So आज हम बात करेंगे कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स आसानी से इंग्लिश को कैसे सीखे। तो जैसे हम हमारी लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज, है ना। तो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो उस टाइम जैसे हम बोलते हैं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो पीता हूँ, तो वो सारी लैंग्वेज इंग्लिश में भी बनती है। तब पॉइंट ये है कि हम इंग्लिश को भी क्यों नहीं बोल सकते, सो हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम उसी भाषा में बात करेंगे। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कहीं से भी सीख सकता है गाइस। तो यहाँ पे आप आसानी से सीखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस यहाँ पे एक्सप्लेन की थी और अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दे के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, राइट। यहाँ पे इलिबरेट करके मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आज एक और एग्जाम्पल लेके मैं वो सारी चीज़ें एज इट इज पढ़ेंगे ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं हम टेंस के बारे में। बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन में हमने एक एग्जाम्पल लेके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी यहाँ पे कि पर्सन के साथ MV1 का यूज होता है, राइट। पर्सन प्लस MV1 इसका रूल है। अब आगे बात करते हैं। इसमें हमने पर्सन आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल के साथ MV1 यूज हुई थी और पर्सन ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ MV1 में एस और एस यूज हुआ था, राइट। वो चीजें आप आसानी से देख सकते हैं वहां पे। और भी मैं ये सब्जेक्ट क्लियर करूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आप समझ सकते हो यहाँ से आसानी से। अब बात करते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। आई, वी, यू, दे से हमने एग्जाम्पल देख लिया था। अभी ही, शी, इट और सिंगुलर के बारे में बात करेंगे। सिंगुलर यानी कि एक वचन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी का भी एग्जाम्पल। शी ड्रिंक्स टी। वह चाय पीती है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव वाक्य हो गया। कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। पॉजिटिव सेंटेंस में हम एक नॉर्मल सेंटेंस में बोलते हैं कि शी ड्रिंक्स टी यानी कि वह चाय पीती है। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या यूज हुआ आपको याद है? यहाँ पे रिमेंबर करने वाली चीज ये है कि शी यूज हुआ है तो शी के बाद जो भी MV1 लगी है, MV1 में क्या यूज हुआ है? एस यूज हुआ है, राइट। हमने इसको पढ़ा था ना। जब भी पर्सन ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर यूज होता है तो MV1 में एस और एस लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो था नॉर्मल सा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत जब कभी मैं पॉजिटिव वाक्य को दोहराने की जरूरत पड़े ताकि हम सुनने वाले को वाक्य पर यकीन दिला सके, तो ऐसी सिचुएशन में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस फ्रेम करते पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ होती है यानी कि हम बोलते हैं शी ड्रिंक्स टी यानी कि वह चाय पीती है। वह चाय पीती है और कोई बोलता है नहीं पीती है और हमें यकीन है किसी ने हमें बोला है कि वह चाय पीती है और हमें स्ट्रेसली बोलना है। यानी कि हम बोलते हैं ना वह चाय पीती है, कोई मना बोलता है नहीं पीती है चाय, वह मुझे पता है ना, तो ऐसे बोलते हैं। ऐसे हिंदी इंग्लिश में भी एक लैंग्वेज बनती है, कैसे? स्ट्रेस लगाना होता है। यानी कि शी यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बनेगा शी डज ड्रिंक टी यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? पर्सन के तुरंत बाद डज लग जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेसली बोल रहे हैं। सेंटेंस हिंदी ऐसे बोलेगी पीती है चाय वह, यानी कि शी डज ड्रिंक टी, पीती है चाय वह। स्ट्रेसली बोलते हैं जब भी हमें यकीन दिलाना उसको पीती है, झूठ बोल रही है, पीती है चाय।
तो ऐसे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये लगा सकते हैं, पर्सन प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये पॉजिटिव वाक्य में स्ट्रेस लगा है। अब एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के तहत जब भी हमें पॉजिटिव और इंटरोगेटिव वाक्य तो वहां पे स्ट्रेसली बोलना हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकेंगे, राइट। कैसे, यानी कि शी ओनली ड्रिंक्स टी, इसका मतलब क्या होगा, वही चाय पीती, यानी कि कहते हैं ना दो चार लड़कियां हैं कोई भी एक घर की, तो हम उसको बोलते हैं वही चाय पीती, उसके अलावा दो जो है ना वो नहीं पीती, तो ऐसे बोलते हैं। तो उस टाइम हम ऐसे बोलते हैं कि वही चाय पीती, उसके अलावा वो नहीं पीती है, तो हम बोलेंगे वही चाय पीती, शी ओनली ड्रिंक्स टी। तो ओनली शब्द से स्ट्रेस कब लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा, वही चाय पीती है, उसके अलावा वो चाय नहीं पीती। तो ऐसे बोल सकते हैं, ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाए। अब ये हो गया पॉजिटिव वाक्य में हमने ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा दिया। अब वो चाय ही पीती है, हम सब्जेक्ट पे लगाया ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द, अब ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया, कैसे, वह चाय ही पीती है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव दिया, ओनली शब्द से स्ट्रेस कहाँ लगा, ऑब्जेक्ट पर। यानी कि एक बोलते हैं वह ही चाय पीती, वही चाय पीती, यानी कि उसके अलावा नहीं पीती। अब बोलते हैं वह चाय ही पीती है, चाय के अलावा बीड़ी सिगरेट नहीं पीती है, राइट। तो क्या बोलेंगे, वह चाय ही पीती है, शी ड्रिंक्स टी ओनली, यानी कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगेगा, तो हम ऐसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, वह ही ये काम करता है, वह ये काम ही करता है, राइट, जो भी है। अब ये था पॉजिटिव सेंटेंस की बात थी। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव यानी कि शी डज नॉट ड्रिंक टी, शी डज नॉट ड्रिंक टी, यानी कि वह चाय नहीं पीती है। शी डज नॉट ड्रिंक टी, यानी कि वह चाय नहीं पीती, ये हो गया नेगेटिव वाक्य। अब ये तो था नेगेटिव वाक्य। अब आते हैं कौन कौन से रहे, इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव, दो सेंटेंसेस रहे। अब इसको हम इसको आप लिख लेना या कैप्चर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी नोट्स बनाते जाओगे तो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ोगे ना तो इजी वे में इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। ये तो थे पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य। पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव में हमने स्ट्रेस भी लगा लिया ओनली शब्द से भी और डू डज से भी। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। अब आता है इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक और इंटरनेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्न। अब आते हैं इंटरोनेगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव, राइट, और आएगा इंटेरोनेगेटिव, राइट। अब बताया था इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव वाक्यों की शुरुआत किससे होती है, डू डज से। तो डू से हमने वाक्यों की शुरुआत की थी, कैसे, पर्सन आई वी यू दे जब भी यूज करते हैं तो उस वक्त डू से स्ट्रेस लगता है या डू से वाक्यों की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव वाक्य में पर्सन ही शी इट जब भी यूज होता है, क्या, पर्सन ही सी इट और नाउन सिंगुलर जब भी यूज होता है तो उस टाइम सिंगुलर यानी कि एक वचन जब भी यूज होता है तो वाक्य की शुरुआत डज से होती। तो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव वाक्य की क्या से शुरुआत होगी, वाक्य की शुरुआत कैसे होगी, क्या से बोलेंगे, क्या वो चाय पीती है, पूछते हैं ना, क्वेश्चनिंग कर रहे, तो कैसे करेंगे, डज शी ड्रिंक
टी। अब यहाँ पे एस है, वजह से यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा, तो क्या होगा, डज शी ड्रिंक टी। क्या वह चाय पीती है, ये हो गया क्वेश्चन किया हमने, क्या वह चाय पीती है। तो वाक्य की शुरुआत किससे हुई, डज से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी स्ट्रेस लगता है, बोला था ना इंटरोगेटिव वाक्य में डू डज से स्ट्रेस लगते हैं। तो कैसे, ऐसे एक तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, क्या वो चाय पीती है, डज शी ड्रिंक टी। अब बोलेंगे क्या पीती है चाय वो, ऐसे भी बोलते हैं ना, अपन हिंदी में बोलते हैं कि वो चाय पीती है क्या, हम बोलेंगे हाँ ऑब्वियसली। और हमें पता है कभी उसने चाय पी नहीं थी लेकिन अभी पीती है, तो हम शॉक्ड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में ऐसे बोलते हैं क्या पीती है चाय, तो उस वजह उस सिचुएशन में भी हम वाक्य ऐसे बनाते हैं, डज शी डू ड्रिंक टी, क्या पीती है चाय वह। ऐसे वाक्यों की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रेसली भी वाक्य को बोल सकते हैं, इंटरोगेटिव वाक्य को, है ना, राइट। अब आता है ओनली शब्द से स्ट्रेस। ओनली शब्द से स्ट्रेस इंटरोगेटिव वाक्य में लगता है ना, मैंने बताया था, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पॉजिटिव और इंटरनेगेटिव वाक्य में इंटरोगेटिव वाक्य में, सॉरी। तो अब पूछेंगे क्या वही चाय पीती है, यानी कि उसके अलावा दूसरी लड़कियां चाय पीती ही नहीं है, क्या वही चाय पीती, तो ऐसे बोलेंगे डज शी ओनली ड्रिंक टी, क्या वही चाय पीती है। इस तरीके से तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, क्या वही चाय पीती है, तो ऐसे बोलेंगे डज शी ओनली ड्रिंक टी, यानी कि क्या वही चाय पीती है। अब बोलेंगे क्या वह चाय ही पीती है, चाय के अलावा कुछ नहीं पीती है, तो बोलेंगे डज शी ड्रिंक टी ओनली, डज शी ड्रिंक टी ओनली, क्या वो चाय ही पीती है, चाय के अलावा बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीती, ऐसे कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी, तो क्या बोलेंगे डज शी ड्रिंक टी ओनली, क्या वो चाय ही पीती है। बोलते कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ भी, यानी कि कोई कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी, चाय वगैरह जो भी, तो क्या वो चाय ही पीती है, चाय के अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज नहीं करती। तो उस सिचुएशन में इस तरीके से सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं, राइट। अब हो गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव मीन्स नकारात्मक प्रश्न, ये हो गया प्रश्नवाचक। अब आता है इंटरोनेगेटिव, यानी कि नकारात्मक प्रश्न। नकारात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, क्या वह चाय नहीं पीती, यानी कि हम बोलते हैं ना क्या वो चाय नहीं पीती है, कुछ भी नहीं पीती, क्या वो चाय नहीं पीती, ऐसे बोलते हैं डज शी नॉट ड्रिंक टी, डज शी नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीती है। ये हो गया इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, राइट। ये प्रश्नवाचक थे। तो हमने सारे सेंटेंसेस फ्रेम करके आपको ये बता दिया कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस वाक्यों के सेंटेंस ऐसे फ्रेम करते हैं और ऐसे स्ट्रेसेस लगते हैं। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी आगे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर करने बाकी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जैसे ही, शी, इट के साथ कैसे क्या यूज़ होता है, आई,
वी, यू, दे, इनके साथ क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं हिंदी में ऐसे एक्सप्लेन करूँगा और आसानी से वो इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये रूल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी।